हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग जियोपॉलिटिक्स। आज हम आईसीसी द्वारा जारी इसराइल और हमास के लीडर्स के अरेस्ट वारंट पे बात करेंगे। सोमवार को फ्रांस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्वतंत्रता और अपराध मुक्त दुनिया के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। ये बयान आईसीसी के प्रोसिक्यूटर की गिरफ्तारी वारंट्स की मांग पर आया था, जिसमें इजराइल और हमास के कुछ लीडर्स शामिल हैं। इस लिस्ट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी नाम है। इसके अलावा फ्रेंच फॉरेन मिनिस्ट्री ने पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में किए गए एंटी सेमेटिक अटैक की निंदा की, जिसमें टॉर्चर्स और सेक्सुअल वायलेंस की घटनाएं शामिल थी। फ्रांस ने इजराइल को ये भी चेतावनी दी कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए, खासकर जो गाजा में सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई उस पर फ्रांस ने नाराज़गी जताई है। आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अरेस्ट वारंट के लिए अप्लाई किया है। इजरायली लीडर्स को विलफुल किलिंग, मर्डर और स्टारवेशन गाजा के वॉर के दौरान जैसे एक्यूजेशंस लगाए गए हैं। दूसरी ओर हमास के लीडर्स पे हॉस्टेजेस बनाने, रेप और अदर एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड टॉर्चर जैसे एक्यूजेशन लगाए गए हैं। That Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 124 सिग्नेटरीज में रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल नहीं हैं। इसराइल ने भी साइन नहीं किया है, लेकिन आईसीसी ने अपने फैसले में ये कहा कि उसके पास वॉर क्राइम्स को प्रोसिक्यूट करने का कानूनी अधिकार है, और क्योंकि पैलेस्टीनियंस भी आईसीसी के सिग्नेटरी हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पैलेस्तीन को एक राज्य के रूप में ट्रीट करता है, क्योंकि पैलेस्तीन के पास यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेटस है, जिसका मतलब है कि वो रोम स्टैच्यू ट्रीटी जिसने आईसीसी को बनाया उस पर पैलेस्तीन साइन करने में सक्षम है। रोम स्टैच्यू ने 4 अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को स्थापित किया है, जिसमें जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन आता है। रोम स्टैच्यू ट्रीटी के तहत आईसीसी सिर्फ तब इन 4 मूल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच और प्रोसिक्यूशन कर सकता है जब देश खुद इन अपराधों की जांच और सजा देने में समर्थ या इच्छुक नहीं होते। इजराइल ने इन एक्यूजेशंस को एक हिस्टोरिकल डिस्ग्रेस कहा, वहीं हमास ने इसे स्ट्रांगली कंडेम किया है। The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish यूनाइटेड people. स्टेट्स ने भी आईसीसी के इस बीड को आउटरेजियस कहकर रिजेक्ट कर दिया। As the Secretary said in a statement a short time ago, the United States fundamentally rejects the announcement today from the prosecutor of the International Criminal Court that he is applying for arrest warrants for senior Israeli officials together with warrants for Hamas terrorists. There should be no equivalence between Israel and Hamas. इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।